हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और आज जो मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसका आदित्य पब्लिकेशन की जो सामान्य हिंदी जो है, इसका हम जो है सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको जो है शब्दरूप, प्रत्यय, उपसर्ग और जितने भी इनके पार्ट हैं अर्थ के आधार पर वाक्य, उसकी सारी संरचना का जो है वर्णन किया जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट में, क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन के अंदर थ्योरी कम है और इसके क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको इसमें थ्योरी और क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेंगे। और जो बाकी इसका जो पार्ट हुआ क्वेश्चन आंसर कोई काफ़ी हैं, तो कुछ क्वेश्चन आंसर इसके अंदर हैं 50+ क्वेश्चन आंसर और थ्योरी, और बाकी जो इस चैप्टर का जो आपके 200 के आसपास क्वेश्चन आंसर होंगे वो अगले इसके पार्ट में मिलेंगे। इससे जो पहले के दो पार्ट हैं, जो पहला चैप्टर है वर्णमाला और जो दूसरे जो चैप्टर हैं वो आपको पहले अपलोड कर दिए गए हैं विद क्वेश्चन आंसर। तो आप जो है आप चैनल के होम पेज में जाकर उनको वीडियो को देख सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटे क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आंसर है कि अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर कहते हैं वह ध्वनि या समूह, ध्वनि का समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। यानी छोटा जो है ध्वनि, एक साउंड जो है वो अक्षर कहलाता है। और शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द क्या होता है, देखिए, शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो ये शब्द की डेफिनेशन है, आएगी नहीं फिलहाल, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर इसमें से बन सकते हैं। अब है ऋण शब्द किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये ऋण शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द या अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों, या जो अपने मूल व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल और आदि। ठीक है, जैसे कि आपका ऋण शब्द होते हैं, एक तरह से ये होता है जिनको आप टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके जैसे कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पैर वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जिस पर घूमा जा सकता है। तो ये जो है विशेष अर्थ प्रकट करते हैं और ऋण शब्द कहलाते हैं। इस तरह ऋण शब्द वो भी हैं जो आपके जिनके खंड नहीं हो सकते, इसको भी ऋण शब्द कहते हैं। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो यौगिक का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से चीज़ों को जब मिलकर शब्द नया शब्द बनता है तो उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे हिमालय है, वो हिम प्लस आल्य से मिलकर बना हुआ है, तो ये यौगिक शब्द हो गया। इसी तरह से आप पहचान सकते हैं आगे चल के यौगिक शब्द कौन से हैं, रूढ़ शब्द कौन से हैं, और एक होते हैं रोग योग ऋण शब्द। अब ये क्वेश्चन जो है योग ऋण वाला, इसमें डायरेक्टली इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो इसमें है जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं, परंतु जो है जिनका जो अर्थ होता है वो विशेष अर्थ होता है, ठीक है, उन्हें योग ऋण कहते हैं। जैसे कि आपका जो है चारपाई, तो अर्थात चार पाए हैं जिसके, यानी कर्मधारय समास, जितने भी कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं वो सब योग ऋण में शब्दों में आते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब है समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो ये है समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ ऋण हो गया है, उन्हें समास ऋण कहते हैं। जैसे कि दशानन, तो दशानन का अर्थ है 10 मुख वाला, पर यह केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसी तरह से पीताम्बर, नीलकंठ जो है, षडानन जो है, ये शब्द समास ऋण शब्द ही हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आप तत्सम शब्द किसे कहते हैं, कि वैसे तो अभी डीपली आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, बाकी हम इनके बारे में भी डीपली इसमें इसी चैप्टर में जानेंगे। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम का मतलब है जो शब्द संस्कृत से आए हैं और ज्यों के त्यों लिख दिए गए हैं, तो उनको तत्सम कहते हैं। जैसे कि भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। इसी तरह से तद्भव शब्द हैं। तद्भव वो हैं जो संस्कृत से आए हैं लेकिन उनका कुछ रूप जो है आजकल देसी टाइप का हो गया, तो उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे काम, बरस और माँ। जैसे काम को कर्म कहते थे, वर्ष को वर्ष कहते थे, माँ को माता या कहते थे, उसी तरह से ये आज जो है प्रचलित हो गए हैं। अब हैं आगत या विदेशी शब्द। तो आगत जो है कहीं जो है दूसरी भाषा से लिए गए शब्दों को आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि, ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द जो हैं आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। देशी शब्द किसे कहते हैं। देशी शब्द होते हैं जो स्थानीय बोलियों या फिर उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द होते हैं, ये उन्हें देशी कहते हैं। इनका कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे ढूंढना, खाट, ये आदि जो हैं। अब है संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर का मतलब है दो भाषाओं के मिश्रण से मिला शब्द संकर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि संकर मतलब दो प्रजातियों का मेल। तो जैसे रेलगाड़ी है, तो जो रेलगाड़ी है वो रेल वर्ड जो है अंग्रेजी का है, गाड़ी शब्द हिंदी है। इसी तरह से जांचकर्ता, जांच शब्द हिंदी का है, कर्ता शब्द संस्कृत का है। तो जब दो भाषाओं, अलग अलग भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बनता है तो उसको
संकर शब्द कहा जाता है। अब है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। तो व्याकरण के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। जैसे 4 तो विकारी शब्द हैं और 4 जो हैं वो आपके अविकारी शब्द हैं। तो 4 विकारियों में जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है वो आपके संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया है। बाकी जो है समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मय बोधक बोधक जो हैं ये आपके अविकारी शब्द हैं। तो इस तरह से ये 8 जो हैं व्याकरण के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। तो डेफिनेशन याद कर लें, 8 प्रकार के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि अर्थ जो है आपके शब्द जो है कितने भेद होते हैं नॉर्मल। तो उसके आधार पर, प्रकार के आधार पर, व्याकरण के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। हमें शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं वो आएंगे। तो उसमें आएगा पहले उपसर्ग प्रत्यय। तो आप सभी इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए उपसर्ग क्या शब्द होते हैं। तो उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं, उसका अर्थ जो है और उसकी विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ में चेंजिंग ला देते हैं। जैसे परा, पराक्रम और पराजय, ये सब परा से बनकर पराभव, पराधीन, पराभूत, तो ये सब जो है उपसर्ग हैं। तो अभी आपके बारे में डीपली पढ़ेंगे। पहले ये चार्ट देख लीजिए। इस चार्ट के अंदर पूरा शब्द भेद चैप्टर आपका समा गया है। तो ये काफ़ी है, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी में आपका समझ लीजिए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे शब्द जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मली मोटा मोटा सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो सार्थक के जो हैं उसको डिवाइड किया गया है आपके 3 प्रकार पर। एक तो रचना के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा पार्ट है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो शब्द हैं वो आपके 3 प्रकार के हैं, जैसे ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऐसी उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। और अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार के हैं, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। ठीक है, तो विपरीत जो विलोम होता है वो वाला। इसी तरह से फिर जो आपका यौगिक शब्द है, यौगिक के भी 4 प्रकार हैं। यौगिक में उपसर्ग के योग से बन सकता है यौगिक, प्रत्यय के योग से बन सकता है, या उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से आप बना सकते हैं, या फिर समास विधि से भी आप यौगिक शब्द बना सकते हैं। तो ये इधर सार्थक वाला कंप्लीट हो गया। अब आइए निरर्थक पर चलते हैं। तो निरर्थक जो है उस पर आप देख रहे हैं, तो ये निरर्थक को विकार के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्दों में जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द, इनमें जो है आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं एक तरह से, और विकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। तो ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए अब चलते हैं उपसर्ग के ऊपर कंप्लीटली। तो उपसर्ग की संख्या जो है वो संस्कृत के उपसर्ग कुल मिलाकर 19 है। जैसे पहले अति है, ठीक है, तो अति का अर्थ होता है अधिक, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, उत, अप, दुख, दुहु जिसे कहते हैं, नी है, निही है, परा है। इसी तरह से आप जो देख सकते हैं पारी है, प्रा है, प्रति है, वी है, सम है, सु है। तो ये 19 मिलाकर जो हैं, अगर इस शब्द के शुरू में आते हैं किसी में, तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, आप इनका मीनिंग भी आप धीरे धीरे जब शब्दों में लगाएंगे तो आप इसका अर्थ समझ जाएंगे। इसी तरह से जो है आप देखिए, ये हैं आपके हिंदी के 10 उपसर्ग हैं। जैसे आ है या अन है, अध है, ऊन है, और आगे 4th वाला ओ है, दू है, नी है, बिन है, भर है, कु है और सु है। तो इस तरह से ये हैं। आगे देखिए है उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के उपसर्ग कुल मिलाकर 19 हैं, जिसमें कि अल या एन, कम, खुश लगाकर, ठीक है, खुश नसीब इस तरह से बना लेते हैं, खुश नसीब, इसका मतलब अच्छा वगैरह होता है। गैर, ठीक है, गैर कानूनी, गैर मुनासिब, दर हो गई, ना हो गया, फिल हो गया, और बा हो गया, बद माने बुरा होता है इसका, बर माने ऊपर, बा माने साथ, और ये बिल जो है अरबी का है, और बिला, तो इसका मतलब, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपके उर्दू के उपसर्ग हैं। ये बे माने बिना होता है, जैसे बे लिबास, बे, ठीक है, और ये ला भी अरबी का है, निषेध होता है। सर, इसका मतलब मुख्य है, श्रेष्ठ होता है। हम भी है, हम सफ़र, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड बनते हैं इसके। संस्कृत सम से मिलकर बना हुआ शब्द है। और 19 वाला है हर, इनका मतलब प्रत्येक, ठीक है। तो ये लिखा है उर्दू के सारे उपसर्ग जो हैं वो ध्यान रखिए अरबी और फारसी से लिए गए हैं, और इनकी संख्या लगभग कितनी है, 19 संख्या है, ठीक है। तो आप देखिए संस्कृत के सबसे ज़्यादा हैं, फिर उर्दू के हैं और फिर हिंदी के हैं।
अब है प्रत्यय। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के किसी के पीछे लग के उनका अर्थ चेंज करते हैं, ठीक है, बाद में लगते हैं शब्द में और उनका अर्थ चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रत्यय शब्द बनकर हैं, ये लिखा हुआ है एक वर्ड है में, जैसे कि प्रत्यय से जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। एक ये है, दूसरा है प्रत्यय का विधान धातु से होता है, यानी कि वर्ब से होता है, इसका जो मेनली जो धातु होती है उससे होता है इसका। जैसे प्रत्यय से शब्द बना हुआ है सब्जी प्लस वाला, तो सब्जी जो है मूल शब्द है, संज्ञा है, और आपने उसमें वाला लगा दिया यानी सब्जी को बेचने वाला, तो ये नया शब्द बनकर तैयार हो गया, उसको कहते हैं यौगिक। इसी तरह से प्रत्यय इसकी एक विशेष पॉइंट भी है, कह रहे हैं प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि अगर खाली आप बाला कह देंगे तो शब्द आपको पहचाने, इनके आगे पूरा कंप्लीट शब्द होना चाहिए, तभी ये पीछे लगकर इनका अर्थ निकलता है, यानी अपना अर्थ इनका कुछ भी नहीं होता है। देखिए प्रत्यय, और प्रत्यय के बारे में बता रखा है, दो प्रकार के बटे रखे हैं, एक तो होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है कृत प्रत्यय। तो इस तरह से आप खाली ये दो ही पॉइंट याद रखें, बाकी नीचे की याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तद्धित और कृत प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अब ये शॉर्ट है, यानी पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट हैं। आप देखिए शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ के। पहला पॉइंट है स्वरयुक्त व्यंजन है, तो वो है अक्षर। फिर है दूसरा, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, उनको शब्द कहते हैं, जिनका अर्थ निश्चित होता है। अगर कोई शब्द इसका अर्थ निकाल तो उसको शब्द ही कहा जाएगा। शब्द कितने में होते हैं, नॉर्मली 8 होते हैं। किताब घर कैसा शब्द है, तो संकर है क्योंकि किताब और घर से मिलकर बना हुआ है। तहसीलदार ये भी जो है संकर शब्द है। खन खन कैसा शब्द है, तो खन खन से आप साउंड का लगा सकते हैं, तो ये ध्वन्यात्मक शब्द है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है इसका, रिक्शा संबंधित शब्द है, तो रिक्शा जो है वो जापानी शब्द है, आप देख सकते हैं। बेगम और दरोगा व चाकू संबंधित हैं, तो ये तुर्की के संबंध हैं। तो कई बार आता है कि बेगम, दरोगा और चाकू ये तुर्की से संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो चल रहा है ये शॉर्ट रिवीजन चल रहा है, क्योंकि जो बुक है इसकी उसमें इतना जो है जो मेन क्वेश्चन होते हैं वही इन्होंने दे रखे हैं। तो आप जो है इसको रट लीजिए कि ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये वर्ड, और इसके शॉर्ट नोट हैं एक तरह से ये। फिर है हिमालय शब्द कैसा है, तो हिमालय भी दो शब्द से मिलकर बना, हिम प्लस आलय तो यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन व रावण कैसा शब्द है, ये समास ऋण है, यानी कि इनका अर्थ दूसरा होता है। अत्यंत निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यंत में अति है, निर्वाह में निर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में अधि है और 29 में उन है। उपसर्ग की कुल संख्या कितनी है, 3। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, 19। हिंदी के कितने हैं, 10। और उर्दू के भी 19। तो संस्कृत और उर्दू के 19 हैं और हिंदी के 10 हैं। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अनु का मतलब होता है छोटा, ठीक है, या फिर उसका बाद में होता है, पीछे होता है। इसी तरह से सु, जो सु उपसर्ग है उसका अर्थ अच्छा होता है, सुंदर और सहज होता है। बा संबंधित है, बा नहीं उर्दू उपसर्ग है ये बा। फिर अर्ध का मतलब है, अर्ध जो है हिंदी उपसर्ग है। लुटेरा ठकुराइन में प्रत्यय है, तो लुटेरा में ऐरा है और ठकुराइन में आइन प्रत्यय लगा हुआ है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे है, जो शब्द धातुओं के अंत में लगते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो धातुओं के अंत में लगते हैं उनको कृत कहते हैं। और जो दूसरे लगते हैं, ठीक है, जिस प्रत्यय वाले शब्दों में कर्ता का बोध हो वो भी कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो दो डेफिनेशन आप कर लें, जो कृत प्रत्यय होते हैं वो सिर्फ वर्ब में लगते हैं, धातुओं में लगते हैं, और बाकी जितने भी सब में लगते हैं चाहे वो संज्ञा में लगे या सर्वनाम या फिर विशेषण में, उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें समता का बोध होता है उनको सादृश्यवाचक तद्धित कहते हैं। उपसर्ग के अन्य नाम उपसर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है, आदि प्रत्यय के नाम से, या व्यक्तिपूमूलक प्रत्यय के नाम से, या फिर रचनात्मक प्रत्यय के नाम से उपसर्ग को जाना जाता है। तो उसके पीछे अगर प्रत्यय लगा तो ये मत सोचिए प्रत्यय के प्रकार हैं, ये जो हैं उपसर्ग के प्रकार हैं। आदि प्रत्यय का मतलब क्या, आदि माना शुरुआत में, तो शुरुआत में कौन सा प्रत्यय लगानी, उपसर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बचपन गर्मी गरीबी दिखावा में क्या, ये क्या है सब, तो इनको देखा तो है नहीं किसी ने बचपन गरीबी या गरीबी को, ठीक है। आपने सिर्फ आप नॉर्मली साक्षात प्रकट नहीं हो सकते, तो ये जो है आपका भावात्मक जो है एक तरह से तदित है। मानव, दानव, यादव ये सब जो हैं आपके अपत्य एवं संबंध वाचक तदित हैं। फिर पढ़ने वाला, दिखने वाला लड़का ये कृतवाचक प्रत्यय है। सुनार, लोहार, कहार, चमार, मशालची ये जो है कृतवाचक है, ठीक है। कृतवाचक माने जो वर्ब में लगते हैं। और मिलन, सार, चालबाज, मेज, पोष में क्रम से तथ्य है, तो इसमें सार और बाज और ये पोष ये प्रत्यय हैं, ठीक है। तो पहले वाले में सार है मेन वर्ड, वो प्रत्यय लगा हुआ है मिलन में। फिर चाल में बाज प्रत्यय लगा हुआ है और मेज में पोष प्रत्यय लगा हुआ है।
अर्थानुसार वाक्य हैं तो अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। फिर जिस वाक्य से प्रश्न हो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य संकेत का बोध हो उसको संकेतवाचक कहेंगे। वह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्या सुंदर ये क्या है, तो वह इसके अंदर ये विस्मादी बोधक है। वह, आह, ओहो, हाय, ये शब्द विस्मादी बोधक हैं। वाक्य के प्रमुख दो खंड हैं, एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो आपका कहलाता है उद्देश्य, और बाकी जो छोड़ देते हैं उसको कहते हैं विधेय, यानी कि प्रेडिकेट। आपने इंग्लिश में सुना होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही हैं ये। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के हैं, तो रचना के अनुसार पर 3 प्रकार के हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 हैं और रचना के अनुसार पर 3 हैं। तो जैसे कि आपका साधारण है, संयुक्त है और मिश्रित वाक्य है। क्वेश्चन नंबर, पूजा गाना गा रही कैसे वाक्य है, तो सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी जाती है, ये कैसा है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। और वा लग जाए, और लग जाए, ठीक है, ना तो ये ना तो वो लग जाए, ठीक है, ना केवल है बल्कि लग जाए, तो ये सब संयुक्त वाक्य के चिन्ह हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, सदाचार में उपसर्ग है, तो सदाचार में उपसर्ग जो है वो कौन सा है, सत है। तो सत प्लस जो है आचार मिलकर बना हुआ सदाचार। थोड़ा संधि का भी इसमें ज्ञान होना चाहिए तो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अत्यनुक्ति, अत्युक्ति में उपसर्ग है, तो इसमें अति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर सी। फिर समादार व संरक्षण में उपसर्ग है, तो समादार में जो है आपका सम उपसर्ग है दोनों में। फिर है प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा विसर्ग है, तो इसके अंदर प्रति है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में और अधि में दोनों में अधि अधि जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, तो अभ्यास या फिर अभिमुख या फिर अभियान, इन तीनों में जो है आपका अभी जो है प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्वेश्चन नंबर डी हो गया। फिर है 7 क्वेश्चन, नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए, तो इसके अंदर नी किस में लगा हुआ है, तो निबंध में लगा हुआ है। फिर परी है परिजन में और ऊन है 29 में। तो इस तरह से ये साइमन का क्वेश्चन आंसर नंबर ए हो गया। फिर अति उपसर्ग का अर्थ है, तो अति माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाती, कहते हैं किसी चीज़ की अति हो गई है, तो अति का मतलब होता है वो काफ़ी ज़्यादा होना है, बाहुल्य होना। अब 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके 9th क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए। 9th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त है, नहीं है। तो नहीं पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अरबी फारसी किस में लगता है, वो लग रहा है समावाय, क्योंकि संस्कृत का है समवाय। बाकी नाकाम में जो है अरबी फारसी, बेधड़क बे भी उपसर्ग जो है, जो हिंदी अरबी फारसी का है, हम सफ़र भी अरबी फारसी का उपसर्ग है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी उपसर्ग युक्त संबंध शब्द नहीं है, तो इसके अंदर जो आवान है ये हिंदी उपसर्ग नहीं है। बाकी कपूत, 49 और उपमा जो है वो हिंदी के उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, संस्कृत उपसर्ग युक्त वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है, तो इसमें अनुजीवी में अनु लग रहा हुआ है, आ में आ लगा हुआ है, प्रा में प्राकर्ष है, लेकिन लाचार जो है वो आपका संस्कृत का नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, तो हिंदी किस में लगा हुआ है, वो कपूत में लगा हुआ है। बाकी ये सुशासन, आमरण और संगम जो में जो उपसर्ग हैं, सु आ और सा असम, ये संस्कृत के लगे हुए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है, तो छलिया में जो है वो ईया प्रत्यय है, पठनीय में ये है, बड़ी ई, और ये याद रखें बड़ी ई चढ़ी हुई है पट पर, और कहानी में भी आनी प्रत्यय है, कह में जो है आनी प्रत्यय लगाकर कहानी बना हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर 14 क्वेश्चन, चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है, तो चर्मकार में जो है आप देख सकते हैं कार प्रत्यय है, प्रभाकर में कर प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो खिलाड़ी में जो है आड़ी प्रत्यय है और गमनीय में ये प्रत्यय है। तो क्वेश्चन इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, गाने वाला, लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गाने वाला में जो है बाला प्रत्यय है और लघुत्तर में तर प्रत्यय है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, खंडर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो खंडर में जो है आपका ए ऑप्शन सही है, खंडर में हर प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी जो है इसका क्वेश्चन देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अब 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें कह रहे हैं कि जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय हैं, तो जो अंत में लगते हैं वो कहलाते हैं आपके कृत प्रत्यय, यानी जो धातुओं में लगते हैं एक तरह से, तो उसको कृत कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तो वो तद्धित कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा में लगते हैं, सर्वनाम में, विशेषण में लगते हैं, उनको तद्धित कहते हैं, और जो क्रिया में लगते हैं उनको कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय। 21 है, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, तो उनको हम क्रिया कहते हैं, उन अभिकारी शब्दों को जो वाक्यों को या फिर खंडों को जोड़ते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी तरह से 22 है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो ये जो है आपका अलमारी पुर्तगाली शब्द है। 22 का आंसर डी हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, तो इसके अंदर तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि ये नाउन में लगा हुआ है, यानी कि आपकी संज्ञा में लगा हुआ, तो उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है, तो रिक्शा शब्द आपका जापानी शब्द है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 24 का रिक्शा शब्द जापानी का है भाषा का। 25 है, निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द है, तो योग ऋण शब्द है पंकज। योग ऋण शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ जो होता है वो शब्द पर न जाकर किसी तीसरे जो है पॉइंट पर जाकर लगता है। पंकज का मतलब क्या होता है, अर्थात कमल, यानी कि पंख में खिलने वाला, यानी अर्थात कमल। तो ये योग ऋण शब्द है ना, जितने भी आपके कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं वो सब योग ऋण में भी आते हैं। 26 है, निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है, तो योग ऋण शब्द आपका इसमें है चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर इसका ए सही है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो आपका ई प्रत्यय जो है किस शब्द में नहीं है, तो तेली में भी है, माली में भी है, अलवेली में है, लेकिन जो है आपका रंगीला शब्द में प्रत्यय ला प्रत्यय है, इसमें इला प्रत्यय है, सॉरी बी ऑप्शन सही है इसका, यानी ई वाला जो प्रत्यय है वो रंगीला में नहीं है। 28 क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संस्कार में सम जो है उपसर्ग का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 29 क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द कौन सा, तो रेलगाड़ी संकर शब्द है, यानी दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। तो 29 का आंसर आपका डी हो गया। फिर है 30 क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, संकर शब्द क्या होते हैं, तो संकर शब्द का मतलब है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द कहलाता है संकर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 32 है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आपका देशज शब्द। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 33 है, निम्नलिखित शब्द युग में कौन सा असंगत है, तो ये अफसोस जो है फारसी का शब्द है, ये तो ठीक है। इसी तरह से कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है, ये भी ठीक है। और गमला जो है पुर्तगाली का, ये भी ठीक है। लेकिन जो कारतूस है वो अंग्रेजी भाषा का नहीं शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। फिर 34 है, योग ऋण शब्द कौन सा है, तो योग ऋण शब्द जो है वो आपका दशानन है, तो दशान जो है योग ऋण है, ऑप्शन में भी सही है। 35 है, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो लौकिक शब्द में इक प्रत्यय छोटी की जो है और का, ऑप्शन नंबर डी सही है। 36 है, सूची वन के शब्दों का मिलान करना है इसमें, जैसे खचा का शब्द कौन सा है, तो खचा खच जो है एक तरह से देसी शब्द है। मुरलीधर जो है वो यहाँ पर देखिए नीचे है आपका देशज शब्द है, और संकर शब्द हैं। तो इस तरह से ये आपके मिलाने हैं, तो उसको गैप कर देते हैं। बाकी इसमें ऑप्शन ये कट गया आपका, ठीक है, सॉरी कटा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। यानी कि इसमें जो है ए का 3 है, यानी कि आपका जो ये शब्द है यहाँ पर देखें आप, खचा का शब्द जो है वो आपका कौन सा शब्द है, वो आपका देशज शब्द है, ठीक है। इसी तरह से मुरलीधर जो है वो संकर शब्द है, और जो टिकट घर है वो आपका आपका जो है ये जो सौंप है, सांप शब्द कैसा है, तो ये आपका जो सांप है इसका ऑप्शन नंबर ये तद्भव है, ठीक है। और ये जो है आपका टिकट घर जो है वो आपका ये आपका जो है टिकट घर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका 4 आंसर है, यानी संकर शब्द है टिकट घर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। फिर है 37, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द में जो है ये उत जो है उत प्लस चारण से मिलकर बना हुआ है उच्चारण, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है लिखा हुआ रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोतार्ज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोतार्ज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो कारतूस फ्रेंच भाषा का जो है शब्द है, सॉरी हमने ऊपर जो है तुर्की का नहीं फ्रेंच भाषा है, कारतूस शब्द जो है वो फ्रेंच का शब्द है, फ्रेंच भाषा से मिलकर बना हुआ शब्द है। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, यानी कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे कि आप देखें ललीमा, तो ये शब्द तो है नहीं, ये माँ उसमें पीछे लगा हुआ है,
प्रत्यय है इसमें, दशक में भी प्रत्यय है, कारीगर में भी प्रत्यय है, लेकिन पराजय में पर जो है परा प्रत्यय लगा हुआ है जय में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका। 41 है, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आलपिन और गमला जो है आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप आलपिन याद कर लें। आलपिन शब्द जो है वो पुर्तगाली का संबंध है। इस तरह से तंबाकू वगैरह जो लेके आए थे, आलू वगैरह, ये भी पुर्तगाली ही लोग लेके आए थे हमारे देश में। और 42 क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो इंपॉर्टेंट याद है। एक तो संयुक्त होते हैं, साधारण होते हैं, और एक मिश्रित होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका 42 का। 43 है, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? इसमें जो है वाचार्थ जो है प्रकट होता है इसके अंदर, अभिधा शब्द शक्ति में। तो ऑप्शन नंबर 43 का जो है ए ऑप्शन सही है। 44 है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो उसको संकर शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द चुनिए। तो योग ऋण जो है वो है चक्रपाणी, यानी कि आपका चक्रपाणी शब्द जो है वो आपका योग ऋण शब्द है। 46 है, घुड़सवार किस शब्द के क्या है? तो घुड़सवार यौगिक शब्द है, इसमें घुड़ प्लस सवार शब्द मिलकर बना हुआ, तो उसको यौगिक शब्द कहते हैं। 47 है, अजायब घर शब्द कैसा है? तो ये शब्द जो है वो संकर जो है शब्द है, नहीं इसमें अजायब और दूसरा घर है, दो जुड़कर बना हुआ दो भाषाओं से। तो ये 47 का ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर 48 है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, तो उसको शब्द कहा जाता है। 49 का है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? तो इसमें जो है हम ई जोड़ेंगे, यानी सुता का क्या जोड़ेंगे? सुती, सती हो जाएगा इस तरह से। ये सुत माने लड़का, सुती माने लड़की, तो स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम इसके लास्ट में ई बड़ी ई प्रत्यय का यूज़ करेंगे। 50 क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंदर में क्या लगाने से क्या प्रत्यय लगा हुआ? तो लेखक में अक जो है प्रत्यय लगा हुआ, लेख प्लस अक, यानी कि लेखक। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 51 का है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनेंगे, तो इसमें अभी उपसर्ग लगा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन। फिर 52 है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनें। दुस्साहस में जो है दुस जो है प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान रखिए। सा में जो है हलंत भी लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखें। तो 52 का आंसर आपका ये ऑप्शन हो गया। फिर है 53, सजावट शब्द का प्रत्यय होता है, सजावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 53 का जो है बी ऑप्शन सही है। फिर ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन आपका, धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या कहलाते हैं? धातु में जोड़ने से कृदंत कहलाते हैं। तो धातु में जब जोड़ते हैं किसी प्रत्यय को कृदंत, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण जोड़ते हैं तो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से आपके अभी 54 ही क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि लेक्चर ना तो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए हमने जो थोड़ी थ्योरी और बाकी जो है क्वेश्चन कराए हैं। और बाकी इसके 100 से ऊपर क्वेश्चन जो हैं, 150 से भी प्लस क्वेश्चन जो हैं, वो आपके अगले जो है वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है फ्रेंड में सर्किल में अपने शेयर कर दें, और जो है चैनल को लाइक भी और शेयर भी कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।